दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रह सकता है कल के लिए। देखिए, हालांकि प्लान जितना भी बना ले, मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। प्राइस एक्शन छोड़ो, मार्केट के अंदर बस ये एक 100 पॉइंट का डिप आया है पूरे अप मूवमेंट के अंदर। बाकी मार्केट अगर आप देखोगे तो एक लाइन में जो है खींची चली जा रही है ना। बट होता क्या है, देखो, हो सकता है आप में से जैसे 2 दिन है ना, ये वाला दिन और ये वाला दिन, ये दोनों दिन क्या हुआ। इस दिन तो डेफिनेटली हमारा ट्रेड बना नहीं, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, इसके ऊपर निकलेगी, इसके नीचे आएगी, हम पुट लेंगे। ये हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर चलेगी, कोई बात नहीं। इस दिन डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक आधा क्वांटिटी कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, मार्केट निकले फिर अंदर आ जाए। बट मार्केट खुली ही यहाँ से जो है लगभग लगभग 150 पॉइंट ऊपर, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनता है नहीं, है ना। देखो क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो कॉल का ट्रेड बन रहा है, कॉल का ट्रेड मैं ले लूंगा। देखो, हो सकता है कि आज आपको प्रॉफिट हो गया हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो कि यहाँ पे मार्केट खुली है ना, आप कॉल कहाँ पे लोगे? मार्केट जब नीचे आ रही है, अब रैंडमली इस जगह पे तो कॉल नहीं ले सकते। चलो मान लिया कि आपने ले भी लिया यहाँ पे कॉल, ठीक है, रैंडमली आपने ले लिया कॉल, ठीक है। यहाँ पे एसएल मिनिमम आपका मिनिमम मिनिमम आपका 320 के आसपास एसएल आ रहा था। मतलब मार्केट था 440 के आसपास, एसएल आ रहा है आपका 320 के आसपास। तो मतलब लगभग लगभग 120 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा एसएल होता है ना। अब मान लेते कि चलो आपने क्या किया, आपने इस हाई के ऊपर जो है सोचा कि नहीं, इसके ऊपर कॉल लो। इसके ऊपर कॉल भी ले रहे हो तो कहाँ पे एसएल लगाओगे? मिनिमम एसएल ये रहेगा, लेकिन ये भी रिस्क है क्योंकि मार्केट के अंदर एक गैप है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर इस गैप को फिल करे फिर ऊपर जाए, है ना। तो मिनिमम एसएल ये मिनिमम अगर मैं बोल रहा हूँ तो 440 और ये 520, मतलब 80 पॉइंट का एसएल मिनिमम। वो भी रिस्की एसएल, ये भी हिट होने के चांसेस है। और मिनिमम एसएल तो ये वाला है ना, 360। मतलब यहाँ से लगभग लगभग 200 पॉइंट का, 140 पॉइंट का, 150 पॉइंट का एसएल जो है यहाँ पे हम दे रहे हैं मार्केट के अंदर। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ ट्रेड जैसे ये है ना, इसको छोड़ देना ही सही है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि आज मार्केट इस तरीके से गई, इस तरीके से आती है ना। अब आ नहीं पाई क्योंकि सब लोग पुट सोच रहे थे, तो इसलिए मार्केट आ नहीं पाई, सिंपल सी बात है। अगर सब लोग पुट नहीं सोचते तो मार्केट डेफिनेटली आ जाती। तो जिस दिन आप सोचोगे पुट, उस दिन जो है मार्केट चलती जाएगी, जिस दिन आप सोचोगे कॉल, उस दिन मार्केट नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए क्या होता है कि इस ऐसे मूव्स को छोड़ देना ही सही है। ये नॉर्मल मूव नहीं है मार्केट का, है ना। ओके, बात कर लेते हैं क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मार्केट 110% यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। 100% तय है। मार्केट के अंदर हमेशा रियल व्यू लेके चलो। ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है चलती जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। मार्केट 100% यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगी, या एक पॉज कैंडल मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे इस तरीके से रेड कलर का कैंडल मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे बनाने वाली है। अब देखना ये है कि मार्केट के अंदर कौन सा वो लेवल रहेगा जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। देखिए, मैंने आपको एक व्यू भी शेयर किया था मार्केट के अंदर, ये एक जो है चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसके पीछे बहुत बहुत जो है इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और सारी चीजें मैच होती हुई भी नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ से ट्रेन लाइन को खींचूं, राइट, ये आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आएंगी। ये ट्रेन लाइन मैंने खींच लिया, है ना। अब अगर देखोगे मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरना चालू करे, ठीक है। अब कंफर्म नहीं है कि मार्केट गिरेगी ही गिरेगी, बट गिरना अगर चालू करे तो मार्केट कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। और ये जो लेवल है फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। और ये जो लेवल है, ये लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट के आसपास आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये एक इस तरीके से पैटर्न मार्केट बना सकती है। ये बहुत प्यारा पैटर्न बन सकता है मार्केट के अंदर, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इसलिए मैंने ये व्यू आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि ट्रेन लाइन का जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, ये वाला जो पॉइंट होता है ये बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मार्केट करती है। तो दोनों पॉइंट एक जगह पे आ रहा है, तो चांस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पे आके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। और एज ये बहुत लॉन्ग टर्म का एक ट्रेन लाइन है, तो यूजुअली मार्केट क्या करती है, यूजुअली मार्केट इन इन पॉइंट्स को रिटेस्ट करके ही जाती है ना। अगर छोटा मोटा रेजिस्टेंस होता तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे रुक जाए फिर ऊपर चली जाए, है ना, तो अलग चीज होती है। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म का है, तो बहुत ही रेयर होता है कि मार्केट यहाँ से रुक के फिर ऊपर जाए, है ना। दो ही पॉसिबिलिटीज है, मार्केट यहाँ पे रुक सकती है, उसके बाद फर्दर ऊपर जा सकती है, उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी कल से, है ना, अंधाधुंध कॉल लेने का जो है दिन चला गया, है ना। अगर आपने लिया, देखो हमने कहाँ पे, हमने यहाँ पे कॉल के अंदर कमाया, यहाँ पे कमाया, इस दिन भी कमाया, और इस दिन भी कमाया, है ना। बस ये दिन छूट गया और ये दिन छूट गया। और आज का तो छूटना मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज का तो ट्रेड बनता ही नहीं था। चलो, ये हमारा छूट गया बस। और ये जो है, ये तो ट्रेड बनता ही नहीं है ना। ये तो मतलब ऐसे अंधाधुंध मार्केट ऊपर की तरफ चली गई बस। सो बात करते हैं कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस वगैरह आ रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 100% देखने को मिलेगा, जो कि है लगभग लगभग ये पॉइंट आ रहा है 810 के आसपास, है ना। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 825 कर लेते हैं इसको, ठीक है। 825 के आसपास कर लेते हैं। ओके, और नीचे की तरफ अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँ, ओके, सो एक बार के लिए चलते हैं, यस। तो नीचे की तरफ अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मार्केट के अंदर जो लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी वो है लगभग लगभग आपका 480 के आसपास, ठीक है। 480, देखो एक बैंड बना लो, 480 से लेके 520, ये 40 पॉइंट का एक बैंड है। और ऊपर में अगर 825 से लेके
700 785, ठीक है? ये पूरा रेंज है। ऊपर में 25 पॉइंट का ऊपर में 40 पॉइंट का रेंज है, नीचे 40 पॉइंट का रेंज है। तो ये मार्केट के लिए एक बैंड है ना? ये सपोर्ट का बैंड है, ये रेजिस्टेंस का बैंड है। अब ट्रेड कैसे करना है? देखो, जैसे कि मैंने बोला, मार्केट के अंदर एक पॉज़ लेना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो, मार्केट बिल्कुल बीच में, इस बैंड के बिल्कुल बीच में जो है बंद हुई है। तो अगर फ्लैट खुलती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक धक्का ऊपर की तरफ देके फिर नीचे आके फिर इस तरीके से क्लोज़ हो सकती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अगर मार्केट खुलती नीचे आ जाए तो हो सकता है मार्केट इस तरीके से ऊपर जाके, हालाँकि इसके चांसेस कम है, हो सकता है मार्केट नीचे भी क्लोज़ हो जाए, वो अलग बात हो गई। बट लगता यही है कि मार्केट ये कर सकती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है? तो उस हिसाब से प्लान को बना लेंगे। मार्केट अगर खुल जाती है कल फ्लैट, है ना? फ्लैट मतलब लगभग-लगभग मान लो जिस तरीके से मार्केट गैप अप खुल रही है, मतलब 50 से लेके 100 पॉइंट्स के बीच में कहीं पे खुल जाती है मार्केट, ठीक है? 50 से लेके 60 पॉइंट्स के बीच में कहीं पे खुल जाती है, 40-60 पॉइंट्स के बीच में कहीं पे खुल जाती है मार्केट। तो कहीं न कहीं मार्केट जो है अगर ऊपर चलने लगती है, मैं डेफिनिटली इस बैंड के आस-पास एक पुट का ट्रेड ट्राई करना पसंद करूँगा। मार्केट के अंदर गिरावट देखी जा सकती है। ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। अब खुलते ही अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है, इसके ऊपर मैं कॉल नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही छोटा टारगेट है ना? 100 पॉइंट, और जिस तरीके से प्रीमियम मूव होगा उस तरीके से कोई अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट? तो इसीलिए मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जाने को जा सकते हो इसके ऊपर, यहाँ तक का टारगेट है। अगर मार्केट मूव देती है तो आप जा सकते हो, डेफिनिटली कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं पर्सनली जो है यहाँ पे इस बैंड के आस-पास जो है पुट ट्राई करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है, मेरे हिसाब से, देखो मेरी पहली टारगेट मतलब मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ तक आई, जैसे ही यहाँ तक आएगी मैं अपने पोज़ीशंस को 50% बुक कर लूँगा, 50% एसएल यहाँ पे लगा दूँगा। अगर मार्केट जो है दोबारा फर्दर नीचे गिरने लगती है ना, तो मैं 50% क्वांटिटी को होल्ड करूँगा और यहाँ पे अपना पोज़ीशन बुक करूँगा। फिर यहाँ पे मैं एक कॉल का ट्रेड ट्राई करूँगा। ये मेरा प्लान है। क्या प्लान है? कि अगर मार्केट यहाँ पे मुझे मिले, मैं पुट ट्राई करूँगा। यहाँ पे आने के बाद 50% क्वांटिटी मेरी यहाँ पे बुक हो जानी चाहिए। 50% बुक हो जानी चाहिए। फिर मार्केट फर्दर जो है यहाँ तक आएगी, यहाँ पे जो है मैं रिमेनिंग 50% को बुक करूँगा और यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी में जो है यहाँ पे कॉल की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिर ये दोजी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, है ना? तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर मार्केट खुलते ही नीचे आने लगती है, सिमिलरली मार्केट के अंदर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा देखूँगा क्या मार्केट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतना कुछ देखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि क्या कॉल की तरफ मार्केट जा रही है। अगर जा रही है तो मैं यहाँ पे डेफिनिटली कॉल की तरफ जो है इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाती है मार्केट, है ना? तो तब पी का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट ये करेगी नहीं, ये बहुत दूर है ये पॉइंट, 480 मतलब लगभग-लगभग 200 पॉइंट, तो ये करने के चांसेस मुझे कम दिखते हैं। तो यहाँ पे कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहेंगे और कहीं न कहीं यहाँ पे सिमिलरली 50% हमारी बुक हो जानी चाहिए। फिर अगर मार्केट फर्दर ऊपर जाती है, होल्ड करेंगे, यहाँ पे जो है रिमेनिंग 50% बुक करेंगे, राइट? और फिर यहाँ पे पुट का ट्रेड सेकंड हाफ में ट्राई किया जा सकता है, 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, है ना? साथ में जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या होता है कि उसके अंदर जो है प्रीमियम ऊपर-नीचे करता है, तो उसमें खेल बन जाएगा, समझ रहे हो? तो ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। अगर मा ये तो होगी फ्लैट की बात, अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, मतलब खुल ही जाए इस पॉइंट के आसपास, है ना? तो क्या करना है, देखो इस पॉइंट के आसपास खुलते तो मार्केट जैसे इस तरीके से गई है ना? उस तरीके से फिर से वापस जा सकती है। लेकिन जाने से पहले हो सकता है एक झटका नीचे की तरफ दे दे, उसके बाद ऊपर जाए, ये गैप फिल कर दे, उसके बाद जाए। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, सिमिलरली 480 के नीचे एक पुट का ट्रेड ट्राई किया जा सकता है। बहुत लंबे टारगेट्स तो नहीं है, लेकिन 350 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ट्रेड करना, ये ऊपर की तरफ अगर आती है मार्केट, ये ट्रेड करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मैं बस एक ही ट्रेड लेना चाहूँगा गैप डाउन के केस में। 480 को ब्रेक करे मार्केट तो मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, तो गैप अप खुलती है तो डेफिनिटली 825 मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है। जितना पास मिलेगी इस रेंज के, मैं यहाँ पे पीई की तरफ ही जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो क्या कैंडल बनाएगी वो देखने वाली चीज़ होगी, राइट? बट ऊपर खुलने पे मैं डेफिनिटली पीई की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। बहुत कम चांस है कि कल मार्केट ऊपर खुले, फिर 2 कैंडल रेड बनाए, फिर ऊपर की तरफ चलती जाए। इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। हाँ, होगा भी तो जैसे ये रोज़ मार्केट कर रही है ऐसे, हो सकता है ऐसे करके फिर ऐसे आ जाए कल, है ना? ये एक चार्ट बन सकता है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।